नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। 5 मिनट के मॉक ड्रिल में आप सभी को एक बार पुनः चैलेंज है। पार्ट 3 में 20 क्वेश्चन में से आपके कितने स्कोर बनते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए तो मॉक क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, विकास केवल जन्म के बाद शुरू होता है। बी, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सी, विकास केवल बचपन तक सीमित है। और डी है, विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न 2, पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? ए, संवेदीगामक, बी, पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक और डी है औपचारिक संक्रियात्मक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक। प्रश्न 3, विगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ए, केवल परिपक्वता, बी, सामाजिक अंतरक्रिया, सी, केवल बुद्धि और डी है केवल अभ्यास। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का नियम नहीं है? ए, तत्परता का नियम, बी, अभ्यास का नियम, सी, प्रभाव का नियम और डी है समानता का नियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ये अधिगम का नियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, समानता का नियम। प्रश्न 5, बालक के सीखने में सबसे अधिक सहायता कौन करता है? ए, भय, बी, दंड, सी, सकारात्मक प्रोत्साहन और डी है कठोर अनुशासन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक प्रोत्साहन। प्रश्न 6, मल्टीपल इंटीरियर थ्योरीज के प्रतिपादक हैं? ए, हार्वर्ड गार्डनर, बी, स्पीयरमैन, सी, थर्स्टन और डी है बीने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड गार्डनर। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? ए, पुरस्कार के लिए पढ़ना, बी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आनंद के लिए पढ़ना और सी है दंड से बचने के लिए पढ़ना, डी है अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान प्राप्त करने के आनंद के लिए पढ़ना। प्रश्न 8, समग्र शिक्षा में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? ए, सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाना, बी, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कराना, सी है केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना और डी है केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करना। प्रश्न 9, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए, विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है, बी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सी, विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर करता है और डी है विकास रुक रुक कर होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। प्रश्न 10, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है? ए, ईद, बी, ईगो, सी, सुपर ईगो, डी है अवचेतन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुपर ईगो। प्रश्न 11, सीखने का सबसे स्थायी रूप में कौन सा माना जाता है? स्थायी रूप कौन सा है माना जाता है बताना मैंने। ऑप्शन ए, रटकर सीखना, बी, अनुभव द्वारा सीखना, सी, केवल सुनकर सीखना और डी है केवल पढ़कर सीखना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुभव द्वारा सीखना। प्रश्न 12, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का आधार क्या है? ए, आयु, बी, नैतिक तर्क, सी, बुद्धिलब्धि और डी है स्मृति। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक तर्क। प्रश्न 13 है, बालक की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, केवल व्याख्यान देना, बी, प्रश्न पूछने के अवसर देना और सी है केवल नोट्स लिखवाना और डी है अधिक गृह कार्य देना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पूछने के अवसर देना। प्रश्न 14 है, निम्न में से कौन सा निर्माणवादी दृष्टिकोण का सिद्धांत है? ए, शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, बी, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, सी, केवल रटकर सीखना आवश्यक है, डी है दंड से सीखना अधिक प्रभावी है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। प्रश्न 15, सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यह कथन किससे संबंधित है? ए, अधिगम, बी, परिपक्वता, सी, वृद्धि और डी है विकास। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम से। प्रश्न 16, यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों की सीखने की गति अलग अलग है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, सभी को समान कार्य देना चाहिए, बी, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करना, सी, केवल तेज विद्यार्थियों पर ध्यान देना और डी है केवल कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करना।
प्रश्न 17 है, बच्चों में सृजनात्मकता विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ए, रटने पर जोर देना, बी, खुजली समस्याएं और गतिविधि देना, और सी है केवल परीक्षा की तैयारी कराना, डी है केवल गृह कार्य देना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुली समस्याएं और गतिविधियां देना। प्रश्न 18, पियाजे के अनुसार सीखना किसके कारण होता है? ए, अनुकरण, बी, आत्मसातीकरण एसिमिलेशन एवं समायोजन एकोमोडेशन, सी है दंड और डी है पुरस्कार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आत्मसातीकरण एसिमिलेशन एवं समायोजन एकोमोडेशन। प्रश्न 19, एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ए, केवल विषय ज्ञान, बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझकर शिक्षण करना, सी, केवल अनुशासन बनाए रखना और डी है केवल परीक्षा लेना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझकर शिक्षण करना। प्रश्न 20, बाल विकास का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? ए, केवल परीक्षा पास करने के लिए, बी, प्रभावी एवं बाल केंद्रित शिक्षण के लिए, सी, केवल पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए और डी है केवल अंक बढ़ाने के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी एवं बाल केंद्रित शिक्षण के लिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर करें और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं।